मोक्ष मार्ग कैसा है कि भीतर रहना मोक्ष मार्ग है, लेकिन निरंतर भीतर रहा नहीं जा सकता है। शरीर लगा हमारे साथ में, खुदगत शरीर, तो उसके लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता बन जाती है। तो उसके लिए फिर बहिर्मुख में रहना पड़ता है। तो मार्ग में भीतर बाहर की स्थिति बनेगी। क्या करने का है कि पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक ये भीतर बाहर की स्थिति बनती है। फिर 8वें से फिर बाहर नहीं होता, भीतर ही रहता है। 8वें से लेकर सिद्ध भगवान तक समझ लो आप। तो हमें 8वें से लेकर सिद्ध 14 गुणस्थान तक की बात करने से कोई फायदा ही नहीं है। बस भीतर बाहर दो ही बात रखो, बाहर है कि भीतर है। तीसरी बात करने से पूरा शास्त्र फैलता है, विकल्प फैलते हैं। हमें तो यह है कि बाहर तो मजबूरी से आना पड़े, बाकी भीतर रहना है। मार्ग का ये प्रकार है। ज़्यादा शास्त्र ज्ञान में रहेंगे तो फिर 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां अनुष्ठान का स्वरूप समझने में पूरी ताकत लग जाएगी और हासिल कुछ नहीं होगा। भीतर रहते हैं निरंतर 8वें से तो अपने तो बात बनेगी नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अपने तो यही है कि भीतर बाहर की स्थिति रखें, उसी में ही धीरे धीरे बाहर में कम कर्म बंद होगा, भीतर में कर्म का नाश ज़्यादा होगा। देखो रोई का इकट्ठा करने में, ईंधन को इकट्ठा करने में बहुत समय लगे, उसको जलाने में कितना समय लगता है? बहुत थोड़ा समय लगता है। तो कर्म तो बांधा, उसमें बहुत समय से कर्म बांधते आ रहे हैं, बहुत समय से ये कर्म बंध रहा है। निर्जरा करने में, क्षय करने में थोड़े समय में सब साफ होगा। ध्यान अग्नि है ये, कर्म रूपी ईंधन को नष्ट करती है। तो भले ही हमने बहुत कर्म इकट्ठा किया है, ध्यान अग्नि से उस कर्म को हम थोड़े काल में नष्ट कर देंगे। और बाहर भी रहना होगा तो बाहर रहने से भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। इन द सेंस कि जरूरी काम के लिए जो बाहर रहना होता है, ऐसा नहीं तो खाना ही बंद कर दें तो काम जो है आँखें खोलने ही ना हो, जीवन नहीं बनेगा ना। तो कभी आँखें खोलना पड़ेगी, सुनना भी पड़ेगा, सूंघना चखना स्पर्श करना भी पड़ेगा, तो विचार भी करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, काय चेष्टा भी होगी, श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी होगी, और अभी जन्म मरण भी होगा, सब कुछ होगा। इस सब के बीच में ही हमको काम करना है। वो एक ही है कि अनावश्यक बहिर्मुख नहीं रहे, अनावश्यक क्रिया नहीं करें। आवश्यक है वो करना है, तो खाना बनाने की क्रिया करनी होगी, खाने की क्रिया करनी भी पड़ेगी। तो क्या देखना, कितना जीवन रह जाए इतना इतना ज्ञान और क्रिया, बाकी तो अपने अनुभव का काम करना है, तभी बात बनने वाली है। तो अपने तो इतना ही रखना कि ज्ञान एक मजबूरी है और अनुभव हमारा स्वरूप है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है। दुनिया को हमारी जरूरत कहाँ है आजकल? देखो घर में हर व्यक्ति मोबाइल पे लगा पड़ा है, तो हमारी जरूरत नहीं है दुनिया को। जो है बच्चे हैं अपने मोबाइल में लगे हैं, पत्नी या पति मोबाइल में लगा है, तो अपन भी अपने को भी, दुनिया को हमारी जरूरत नहीं तो हम दुनिया के पास क्यों, दुनिया की क्यों क्यों का आश्रय लें? हम भी अपने, दुनिया मोबाइल के सहारे जीती है, हम अपने शरीर के सहारे जिए। दुनिया को तो समय पास करने के टीवी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, और विषय सुख के लिए खाना पीने की व्यवस्था करना, बहुत सारी भौतिक सामग्री लाना, ये सब दुनिया को चाहिए। इतनी सारी भौतिक सामग्री परचेज करने में, शॉपिंग करने में समय व्यतीत करते हैं, उसको भी पदार्थ को भोगने में समय व्यतीत करते हैं। दुनिया को जो है भौतिक सामग्री से फुर्सत नहीं है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इनसे फुर्सत नहीं है। नौकरी ऐसी हो गई है बाल बच्चों को कि सुबह 6 बजे निकले घर से, रात को 10 बजे आए वापस। दूर गंतव्य दूर है तो जाने में बहुत समय लगता है, फिर ऑफिस भी बहुत ज़्यादा समय की मांग करता है, तो सुबह उठ के जाता है, रात को सोने के लिए आता है। कहाँ उसको परिवार की जरूरत पड़ी है, न पत्नी की, न बच्चों की, न माँ बाप की, वो आजीविका के लिए 24 घंटे बाहर। तो अब कोई नहीं है कि आपको कुछ समय देगा। तो आप आस पराई मत करो, लग जगत तो पर के आश्रय से जिएगा, आप स्वयं के आश्रय से जियो, अपने शरीर के आश्रय से जियो, वही बढ़िया हिसाब है। जगत को अपने कामों, जैसे बच्चों का विवाह कर देते हैं, बच्चे अपनी पत्नी बच्चों के साथ ही राजी है, उनको माँ बाप की कोई पड़ी नहीं है, ये असल बात है। वो उल्टा माँ बाप को देने के बजाय माँ बाप से अपेक्षा करते हैं कि जाने से पहले हमको धन दे दो, ऐसे आपको इतना धन है, जाने से पहले हमको दे दो। ये नहीं सोचते उन्होंने बड़ा किया है तो अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज माँ बाप को दे,
वो कुछ भी करें, भले से दान दें, जो मर्ज़ी है सो करें। हमारा दायित्व तो बनता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, उस परसेंटेज, पहले ऐसा कहा जाता था, आजकल तो सब बातें खत्म हो गई, कि कमाई का कुछ हिस्सा अवश्य ही माँ-बाप को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको इस लायक बनाया है कि हम कमा सकें। तो उनमें कमाने में उनका भी कोई भाग है। जैसे कमाई का पैसा पत्नी को देते हैं, क्योंकि वो घर को सँभालती है, नहीं तो हम कमाएँगे नहीं, तो अपनी कमाई का हिस्सा उसको अधिकार बन जाता है, आधा हिस्से का अधिकार तो पक्का ही बन जाता है उसको। जो भी संपत्ति अर्जित करते हैं, उसका आधा हिस्से का हकदार बन जाती है, क्योंकि वो हमारे घर को सँभालती है। तो इसके बिना हम कमा ही नहीं सकते। तो ऐसे ही माँ-बाप नहीं होते तो हम इस लायक ही नहीं बनते कि कमा के खा सकें। तो माँ-बाप के प्रति भी कमाई का कुछ हिस्सा देना चाहिए, पर अब वो बात नहीं रही। अब तो ये चाहते हैं कि माँ-बाप को कहते हैं कि भई जाने से पहले हमको दे दो, मरने के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा। पर आप पहले ही दे दो ना, बाद में भाई-बंधु सब झगड़ेंगे उससे, भाई-भाई झगड़ेंगे, भाई-बहन झगड़ेंगे, संपत्ति के बारे में, बँटवारे में बहुत क्लेश होगा। तो आप तो पहले ही दे दो, ताकि हमारा जीवन और बढ़िया हो जाए। तो बच्चों को भी हमारे हमसे हमको देना नहीं है, लेना ही है। हमारे काम के नहीं है बच्चे भी। हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, हम मुफ्त मार की बात करना चाहे वो नहीं सुनेंगे। उनको तो ये है कि भई आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, हमको दे दो। ऐसी स्थिति है आजकल। सब स्वार्थी हो गए हैं, मतलब तीव्र कषाय में, मोह में जीते हैं। अब सजग जागरूक संवेदन से मेरा आशय ये है कि भई बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा तो उसमें अनुभव में आता है। शरीर में सुख-दुःख किसको अनुभव में नहीं आता? आता ही है। तो इससे तो मोक्ष नहीं होता है। जागरूक माने आप स्वयं होश में प्रयत्न से अपने शरीर का एहसास करें। शरीर में सुख-दुःख को स्वयं अनुभव करें। अपने आप ही हो जाता है उसकी निज काल पाए विजरना तासो निज काज न सरना। तब करि जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे। आपको यत्न से अनुभव करना, अपने आप होता है उससे बात नहीं बनेगी। भगवान भरोसे हो गया अपने आप तो, या कहो क्रमबद्ध परियम जब भगवान ने देखी तो अपने आप पुरुषार्थ जग जाएगा, अपने आप अनुभव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष होता है। बाद में कालांतर में सब हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, संस्कार बन जाता है, फिर अपने आप होता है। असल में बाहर तो आते ही हैं मोक्ष मार्ग में, तो यत्न से भीतर आना पड़ता है। अपने आप तो फिर समझ लो कि मोक्ष हो गया तो अपने आप होता है। उसके पहले तो समझ लो यत्न से जागरूकता से ही होता है। हमें अपने आप ही हो जाएगा ऐसा करके नहीं खड़ा होना, तो प्रमाद खड़ा होगा। अपने तो यत्न ही करना, फिर अपने आप होगा तब देखेंगे। हमें तो अभी भी ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न करना, शरीर का एहसास करने का प्रयत्न करना। अपने आप पे विश्वास नहीं करना, अपने आप तो मोक्ष में होगा। अभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मूर्त शरीर लगा है, इंद्रियाँ लगी तो ज्ञान हो ही जाता है। आवाज़ होती है सुनाई पड़ जाती है, दुर्गंध आती है सूंघने में आ जाती है। जोरदार रोशनी हो जाए तो जो है वो ज्ञात हो जाती है, बंदा को से मालूम पड़ जाती है। तो भोजन करते हैं तो रस का ज्ञान भी हो जाता है, स्पर्श का ज्ञान तो ठंडा गर्म का होता ही रहता है। तो ज्ञान होना सहज है, संवेदन होना यत्न से होता है, अपने आप भी होता है। ज्ञान विभाव है, निरंतर नहीं होगा, संवेदन में तो आपको आना ही होगा। पर ऐसा संवेदन जो कि मजबूरी से हो रहा है संसारी जीवों को, तो ज्ञान विभाग होने से ज्ञान निरंतर नहीं हो सकता, क्रिया निरंतर नहीं हो सकती। नींद तो आ ही जाएगी, आपको नहीं चाहो तो भी नींद आ जाएगी, ज्ञान क्रिया रुक जाएगी, और वहाँ तो शरीर का एहसास भी नहीं होगा। पर जागृति में भी वेदना हो गई तो एहसास हो जाएगा, वेदना मिटी तो एहसास हो जाएगा। तो वेदना हो गई, एहसास हो गया, वेदना मिट गई, एहसास हो गया, तो उससे मोक्ष नहीं होने वाला है। जागरूक संवेदन हमें स्वयं यत्न से करना है। तो सहज का धंधा नहीं मानो इसको, ऐसा होता है, ये तो सहज का धंधा है, नहीं यत्न का सहज और यत्न में विलोम है। तो सहज तो मोक्ष में मान लो आप, हमें तो यत्न नहीं करना है। भले इसमें कर्ता बुद्धि का दोष को लगावे तो लगावे, दुनिया तो कहेगी, दुनिया को तो कहेंगे तो सब कर्ता बुद्धि हो गई, हमें करना है, ध्यान को यहाँ लाना है, सहज होना चाहिए ना, कर्ता बुद्धि हो गई। कर्ता बुद्धि तो मिथ्यात्व हो गया, शरीर पे ध्यान लगाया तो मिथ्यात्व हो गया। आप प्रयत्न कर रहे हो तो होने का काम है, प्रयत्न ज्ञान करने का काम, स्वाध्याय करो, ध्यान तो हो जाएगा। वो कब जाएगा? मोक्ष में हो जाएगा। अभी तो आपको करना ही है, क्योंकि प्रवृत्ति सहज ही इंद्रियों में बहती है, ज्ञान में बहती है, अनादि से बह रही है। एक दिन का मामला थोड़ी है, अनंत काल से ऐसा ही चल रहा है। अनंत काल को रोकना सामान्य बात नहीं है। देखो, चाय पीने की आदत पड़ जाए, सिगरेट की, जुआ की, उसको क्या, जर्दे की आदत पड़ जाए,
वही नहीं छूटती। तो ये ज्ञान कैसे छूट जाएगा आसानी से? तो सहज नहीं होगा। हमें तो पुरुषार्थ ही मानो, हमें तो यत्न नहीं करना है। कर्ता बुद्धि का दोष लगावे तो लगा भी कोई भी, हमें करना है। फिर आपको जैसे आप सर्वज्ञता को नहीं मानते हो, जो देखा है भगवान ने वही तो होगा, आप क्या करोगे? ऐसी बातों को हमें वजन नहीं देना है। हमें तो अनुभव पे देखना है। अनुभव करते हैं तो अच्छा लगता है, अनुभव नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। और अनुभव अपने आप नहीं होता है, कभी कभार होता है अपने आप, तो भाई करना ही पड़ता है। तो हमें तो प्रैक्टिकल अनुभव से परीक्षा करनी है। जीवन में देखना है क्या होता है। शास्त्र के जो है गुलाम नहीं बनना है। शास्त्र तो अनेक व्यक्तियों ने अनेक प्रकार से लिखे हैं और उनमें परस्पर विरोध भी आता है। तो आगम पे आश्रित नहीं जीना है। आगम को कभी देख लें अलग बात है, भाई किसी ने अनुभव किया वो क्या बोलता है, इतना सा बस। पूर्व में भी जीवों ने अनुभव किया होगा तो उन्होंने भी अनुभव शुद्ध वाणी कही होगी, तो देख लें उन्होंने क्या कहा है। पर देख रहे हैं ना कि अधिकतर लोगों ने जिन्होंने लिखा है वो अनुभव के बल पर नहीं लिखा है, ज्ञान के बल पर लिखा है। और ज्ञान के बल पर सम्यक ज्ञान नहीं होता है। अनुभव से सम्यक ज्ञान होता है, पढ़ने सुनने से सम्यक ज्ञान नहीं होता है। आजकल शास्त्र पाठी हो गए, पढ़ते हैं सुनते हैं बोलते हैं, तीन काम। हैं? तब कि आंखों से पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, फिर मुंह से बोलते हैं। वो बात पराई हो गई, बोलते फिर बात पराई हो गई। आपने दूसरे को दे दी, आप खाली हो गए। अपने को तो केवल ये नहीं कि पढ़ लिया सुन लिया, दूसरों को बांट दिया। अपना जीवन जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, उसको आजीविका साधन बना लेते हैं। धर्म को हम धर्म देते हैं, आप उनको पैसा दो। कितना अनर्थ है। धर्म अपने लिए होता है, दूसरे के लिए होता है। और दूसरे के लिए होता है तो उसको तो सुख मिलेगा, तुमको पैसे से अनर्थ बनेगा तुम्हारा। तो तुम धर्म से पैसा लेते हो, अर्थ अनर्थ का कारण है, तो तुम्हारी दुर्गति तो पक्की हो गई। तुम जिनवाणी को पैसा कमाने का साधन बनाते हो। माँ से माँ को वेश्यालय बेच करके पैसा कमाती हो, बेटी को वेश्यालय बना कर पैसा कमाती हो। ऐसे जिनवाणी से पैसा कमाना माने, जिनवाणी तो माता है, उससे पैसा कमाना माने जिनवाणी को वेश्या बना देना है, माँ बेटी को वेश्या बना देना है। कभी भी ऐसा नहीं करना। साहब हमको दान की पूजा करा दो, आपको इतना पैसा देंगे। आप आ जाइए हमारा नागल मकान का, आप पूजा करा दो, आपको इतना पैसा देंगे। आप 10% पर में आ जाओ, आपको इतना पैसा देंगे। अभी हम रत्न विधान कराना चाहते हैं, आप शांति विधान कराना तो आप आ जाओ, आपको इतना पैसा देंगे। नहीं, आप जो है हमारी मृत्यु हो गई, आप शांति विधान मतलब जो है कई लोग इस बात इसके मास्टर हो गए। ये जो है फ्यूनरल के तीये की बैठक में बोलने वाला भी होशियार आदमी खड़े हो गए, वो भी सब हम बोलेंगे बढ़िया बोलेंगे, इतना पैसा चाहिए, हर बात का पैसा चाहिए। और कम से कम जो मार्ग प्रशस्त होता है उसमें तो पैसा मत लो, उसमें तुम्हारा भी भला होना है, उस भले से राजी हो जाओ ना। जिससे मोक्ष मिलता है उससे पैसा क्यों लेते हो? तो ऐसा एक गड़बड़ हो जाता है। तो ज़्यादा पराश्रित नहीं होना है। हमको सुख स्वभाव इतना हमको अनुभव से भी पता लग जाता है। अपने में बाहर नहीं होता तो हमको अच्छा लगता है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो सुख है। लोग स्वास्थ्य को पहचान जाते हैं, उससे सुख पहचान लेते हैं। और शास्त्र पढ़ के कोई नहीं बोलता, जैन धर्म पढ़ के अंग्रेज नहीं बोलता कि हैप्पीनेस इज विद इन, जॉय इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन अस। पदार्थों में सुख नहीं, वो हमारे में है। खुद ही खुदा है, नज़र झुकाए देख लो। नहीं, ये सब बातें दुनिया में भी चलती है। वो दुनिया में भी चलती है कि एक जो है आत्मा है, इटर्नल इटर्नल बॉडी है। दुनिया में भी बात चलती है। कोई अविनाशी शरीर है, कोई एक्सटर्नल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है। अब चैनी वाली एस्ट्रल बॉडी की बात नहीं करते हो, उन्हें अमूर्त शरीर की बात नहीं करते हो। बाहर तो बहुत एस्ट्रल बॉडी की बात होती है, एक अमूर्त तो शरीर है। और पिक्चरों में भी ऐसा आता है कि मर गया तो वो ऐसे उड़ता हुआ दिखाई देता है, जाता हुआ दिखाई देते हैं उसी आकार में। तो आकार है, जब पुनर्जन्म हो तो उसी आकार में जाने के बाद योग्य है। पर मरण के बाद भी उसी आकार में रहने के बाद वो युक्ति संगत नहीं है। फिर आगम की बात आ जाती है, थोड़ा बहुत ही रखना है। हमें तो खास बात ये है कि जो आगम के आश्रय से आप बात करोगे तो फिर खंडन करने की बात आ जाती है। आगम के बिना बात करते हो तो फिर खंडन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बात बात में आगम खड़ा करते हैं, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, तो फिर शास्त्र की बात में प्रमाणता नहीं देख कर खंडन करना पड़ता है। और शास्त्र की बात नहीं करे तो खंडन करने की जरूरत नहीं पड़े। आओ, आंखें बंद करो, पाँव से मस्तक या आपको आप अपना अनुभव करो। आप हो ना, शरीर मत बोलो, तुम हो ना ये पाँव से मस्तक तक।
और तुम जो है मनुष्याकार हो, पुरुषाकार हो, ऐसा अंतिम शरीर ऐसा क्यों बना है? क्योंकि हमारा मूल स्वरूप मन पुरुषाकार जैसा है। तो 343 गणराज्यों का जो आकार है, वो मनुष्य जैसा है। तो हमको निकट में जो मूल स्वभाव, मूल जो आकार है, उसके निकट मनुष्य पहुँचा है। मुक्ति के निकट की अवस्था है। हमको वैसा ही आकार मिल गया है, जैसा अपना स्वरूप है। स्वरूप के आकार भले संकोच हुआ हो, पर संकोच हुआ है तो उसी उसी आकार संकोच हुआ है। भले हाथ पाँव स्पष्ट रूप से इंद्रियाँ नहीं बनी हो, पर मोटे मोटे पुरुषाकार, जैसे पाँव फैला के कोई आदमी खड़ा हो, कमर पे हाथ रखा हो, तो ऐसा ही भगवान का कोई रूप है। ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, आप पाँव फैलाओ तो एक हमको ऐसा रूप मिला है जो भगवान जीव के मूल आकार के नज़दीक है। आखिर सिद्ध अवस्था आएगी तो सिद्ध अवस्था प्रकट होगी, तो उसके पहले उस जैसा ही कुछ आकार होना चाहिए, तो उसी आकार में वो फैल जाता है वो। यह तो एक तर्क की बात है। मामला तो मोक्ष मार्ग तो अत्यंत सुगम है, बोलते हैं तो फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ज्ञान के अभ्यास में बहुत सारी बातें नहीं आती। ये चर्चा में ले लेते हैं क्योंकि शास्त्र के अभ्यास करने वाले लोग भी हैं, अन्यथा कोई चर्चा करने का कोई उत्तम फल नहीं है। अब मैं तो इतना ही कि मैं आंखें बंद करूँ, ध्यान को अपने ललाट हाथ पाँव पे ले आओ। अब चूंकि नए लोग आते हैं तो ऐसा विकल्प उनको हो जाता है कि ऐसा क्यों है, तो उसका विज्ञान समझाने के लिए फिर चर्चा करनी पड़ती है। नहीं तो अगर नए लोग नहीं हों, वही पुराने लोग हों, तो ये सब शास्त्र की चर्चा उठाने से कोई फ़ायदा नहीं लगता। फिर तो सीधे सीधे आंखें बंद करो, मस्तक पे आओ, ललाट पे आओ, भ्रूमध्य पे आओ, आँखों पे आओ, कान पे आओ, सीने पे आओ, पेट पे आओ, हाथों पे आओ, पाँव पे आओ। अब यही प्रायोरिटी रहती है कि भाई हर छोटे-छोटे भाग को भी हम छू लें। कोई भाग में निरंतर धारावाही रूप से ऊपर से नीचे तक हर जगह को छूते हुए, मतलब अनुभव करते हुए, संवेदन करते हुए नीचे तक पहुँचे। नीचे से भी और में एक-एक मतलब जगह, छोटी-छोटी जगह का भी संवेदन करते हुए ऊपर धीरे-धीरे अपन में विहार करें, ताकि बाहर से जुड़ना नहीं हो, कि बाहर तो सुख है नहीं। सुख तो अपने प्रदेशों में, मतलब अपने आकार में, अपने विस्तार में, अपनी वस्तु में, अपने क्षेत्र में, तो इसी में बने रहना है। यहाँ शब्दों का तो काम है नहीं, अंकों का काम है नहीं। शब्द अंक का मास्टर तो आप कुछ भी कहो, उद्गल ही है। उद्गल है, वो कितने सारे शब्द जो है वो हम पढ़ लिखते हैं तो पढ़ लेता है, और हम बोलते हैं तो सुन लेता है, और जो आपके शब्दों में जवाब दे देता है, लिखकर भी जवाब देता है, बोलकर भी जवाब दे देता है, और भाषा का मास्टर है वो। न वो कॉमा की गलती करता है, न फुल स्टॉप की गलती करता है, न चिन्हों की गलती करता है। एकदम बढ़िया। वो जैसे किसी भाषा में गलती नहीं करता वो। गुजराती, कन्नड़, तमिल, फ्रेंच, स्पेनिश, अनेक भाषा शब्दों का मास्टर है वो। उसको किसी ने पढ़ाया भी नहीं है। मतलब ये है कि उद्गल की जाति है वो ज्ञान और क्रिया करना। हमारे कोई उद्गल के संबंध से ज्ञान और क्रिया हो रही, वो कौन सा उद्गल है? तो हमने कहा देखो भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है, जिनागम में भी कही है। मनोवर्गणा का हम विचार करना है, हम उस मन मिला तो विचार कर पाते हैं, है ना? तो ऐसे ही भाषा वर्गणा हमको जो है, शब्द कान मिले हैं तो हम शब्दों का से समझते हैं, मस्तिष्क मिला शब्दों का से समझते हैं। तो हमें तो ये सब उद्गल के सहारे का है। मनोवर्गणा स्वयं अपने आप में विचार करने की ताकत रखती है। भाषा वर्गणा अपने आप सब भाषाओं का ज्ञान रखती है। हमें तो लगता है कि भाषा कोई चली होगी, तो भाषा वर्गणा एक उद्गल है, इसमें ये शब्दों का भरा पड़ा है मामला। शब्द का असीमित है, जैसे हमारे सुख के असीम सामर्थ्य है, उस शब्दों के असीम सामर्थ्य है उत्कल भाषा वर्गणा में। मनोवर्गणा में विचार करने के असीम सामर्थ्य है। तो ये सब काम जो है मुख्य रूप से, तो भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, आहार वर्गणा से शरीर बनता ही बनता है। आहार वर्गणा से बाहर सारी जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, वो खाने में काम आता है, उसको आहार वर्गणा नाम दे दिया। वो तो स्थूल है, सबको दिखाई पड़ती है। मनोवर्गणा दिखाई नहीं पड़ती, भाषा वर्गणा दिखाई नहीं पड़ती, तो लगता है कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है? भाई सूक्ष्म पुद्गल है, कोई तो है जो काम कर रहा है। मोबाइल में तो ये ताकत नहीं है ना कि ये जो है कॉपर की चिप बनी है, मोबाइल के पार्ट बने, तो आहार वगैरह इनमें तो कोई शब्द करने की आवाज ताकत है नहीं। अपने आप नाना प्रकार के बाजे बजते हैं, इसके अंदर तो कोई बाजे भी नहीं है। ये बाजे बजाने में बाहर में तो बहुत सारे यंत्र चाहिए होते हैं हमारे, इसके पास तो कोई यंत्र ही नहीं है। हमने कहा इस भजन को आप गा दीजिए, यंत्रों के साथ गा दीजिए। बाहर में तो किसी को गवाना पड़ेगा, तो कितने यंत्रों वालों को बुलाना पड़ेगा, गाने वाले
व्यक्ति को, स्त्री को बुलाना पड़ेगा, समूह में बुलाना तो कई पुरुषों को, स्त्रियों को बुलाना पड़ेगा। यहाँ तो कि आप कह दो भाई इतने पुरुषों से बुलाओ, इतने स्त्रियों से बुलाओ, इस म्यूजिक को चलाओ, उस म्यूजिक को चलाओ। नहीं, आपको पियानो चाहिए कि कौन चाहिए, तबला चाहिए, हारमोन चाहिए, आप जो बोलो सो करेगा वो। उसके पास सब है। हमारे को तो जुटाना पड़ता है, हार वगैरह की उनसे जुटाना पड़ता है। उनके पास तो भाषा जो है, भाषा वगैरह के पास सब आवाज़ है, मनोवर्ण के पास सब आवाज़ है, हमारी दरकार ही नहीं है उसको। तो जो चीज़ तो हम जिसको जिसको हमने संपत्ति मान लिया है, वह वास्तव में उद्गल की संपत्ति है। तभी इंद्रिय ज्ञान है, राह ये जन काय चेष्टा करते हैं, मन मतलब 5 इंद्रिय प्राण और मन बल, वचन बल, काय बल, ये सब उद्गल की शक्ति कहते हैं। ये सब उद्गल का स्वभाव है। श्वास का आना जाना, हवा का आना जाना तो जो है उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, जैसा काम है। जो है इसमें हवा बाहर निकालो, बाहर निकाल, ऐसे वो फेफड़े फूलते हैं, और लोहार है ना वो अग्नि जलाता है उद्गल में जो अग्नि को, कि अग्नि आपने पत्थर अरे पैदा मैंने किया, नहीं बनाया, बाहर क्या बनाएगा वो, शरीर बन गया उसको, खुद ने बनाया नहीं उसको, ऐसे गया अनादि से है, और रूपांतरण करता है, वो बदलता रहता है। वो परिणमन करने की सामर्थ्य, मकान है ना, आप नहीं काम मिलो तो भी वो खिड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, पड़खड़ाई। गाड़ी को नहीं काम मिले तो भी जर्जरित हो जाएगी वो। तो ये पदार्थ तो रूपांतरण करते हैं। मैं वो बड़ा होने के लिए कुछ करता है कि अपने आप बड़ा हो जाता है, शरीर अपने आप बड़ा होता है। आप अपने आप कभी से हम की बात क्या करते हैं, अनुभव से बात करते हैं। अनुभव से लिखा गया था, जो अनुभव से नहीं लिखा गया तो वो तो आगम ही नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात, तो छोड़ देना पड़ता है, अपना काम हो गया, आगे बढ़ जाओ। रास्ता बताने वाले को कब तक पकड़ना है, बता दिया, रास्ते पे चल पड़ो ना। आगम को एक रास्ता बताने वाले जितना ही लेना, रात दिन शास्त्र नहीं पढ़ना है, रात दिन भगवान की मूर्ति भी एक रास्ता बताने वाली है, रात दिन रोज मंदिर नहीं जाना है, रोज शास्त्र नहीं पढ़ना है। आप तो रोज मंदिर जाते हो, ये करते हो, जरूरत नहीं है। हो गया। सहभागिता के लिए धन्यवाद।